बड़ी बहू, वो देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बाजार हाट जाओ तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। श्यामा जी झिझकते हुए अपनी बहू सृष्टि से बोली। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदाबुदाते हुए बड़ी बहू सृष्टि अपनी देवरानी सुलेखा से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें, अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख सम्मति से निकलेगा कि नहीं, और इनके सिंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू सुलेखा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह श्यामा जी समझ रही थीं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, इस बार की बुढ़ापा पेंशन से आए थे, मेरे और तेरे ससुर जी के। कुछ बच रखे हैं। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगीं। ज्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्ले के सारे पैसे निकालकर वही रसोई में मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ और ज्यादा ही चढ़ गई थीं। बहुओं की बात सुनकर श्यामा जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा था। आंखें छल छला उठी थीं। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं, पिछले 3 महीनों से खाट पर ही हैं, लेकिन वो हैं तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते श्यामा जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थीं। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थीं कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 70 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद ये लगाव तो और भी मजबूत हो गया था, लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। ये सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल। फिर उस मोह का क्या करे जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। श्यामा जी के जाते ही सृष्टि ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। ओह, 500 रुपए हैं, पता नहीं कहाँ छिपा रखे थे। हमेशा तो कहती हैं बाबूजी की दवा में लग गए। तभी सुलेखा बोल पड़ी, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था, अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थीं। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मढ़ दिए। एक ये हैं जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा हैं जो पैसे छिपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलते। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए सृष्टि बोली। उधर होली को 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। श्यामा जी भी आस में थी कि बहू साड़ी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। श्यामा जी की अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गईं, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थीं। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद धुलक कर तकिए पर जरूर गिर गई। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बिटिया, जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। श्यामा जी ने कांपते हाथों साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिराहने बैठ गईं। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थीं। बेटा आया, अम्मा चल, पूजा हो रही है, अम्मा ओ अम्मा। लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गईं। अब ना उनको दवा की जरूरत थी और ना साड़ी की।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।